एक छोटी सी चिड़िया की कहानी। ये कहानी हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। इस कहानी से हमें एक चिड़िया के दृढ़ निश्चय के बारे में पता चलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी कार्य को करने के लिए हमें किस तरह पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस कार्य में लग जाना चाहिए। चलिए पहले कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया थी। वो समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पे वो अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने के लिए चली गई। जब शाम को दाना चुगने के बाद वो गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वो बहुत घबरा गई, इधर उधर ढूंढने लगी। बहुत देर तक देखती रही लेकिन कहीं भी उसे अपने अंडे नहीं दिखाई दिए। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, क्योंकि वहाँ पर समुद्र के अलावा कोई भी नहीं था। उसने समुद्र से पूछा कि मैंने अपने 2 अंडे यहाँ रखे थे, क्या तुमने देखे हैं? तब समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। जिस तरह इतराकर और हंसते हुए समुद्र ने गौरैया के सवाल का जवाब दिया था, इससे गौरैया को अंदाज़ा हो गया कि अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वो समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा तो यहाँ और कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की ये बात सुनकर समुद्र बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगा और अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तेरे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती है तो ढूंढ ले। ये सुनकर गौरैया को बहुत गुस्सा आ गया। गौरैया गुस्से से बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। ये सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा, उसकी हंसी उड़ाने लगा। गौरैया गुस्से में एक टक समुद्र को देखने लगी, उसे घूरती रही। समुद्र की लहरें आती और चली जाती, लेकिन गौरैया लगातार समुद्र को देखती रही। गौरैया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखाकर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी लेकर आती और किनारे पर डालती जाती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय जो अन्य पक्षी थे वो उसे देखने के लिए आए और बोले, गौरैया आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? लेकिन गौरैया तो बहुत गुस्से में थी, इसलिए गुस्से में कुछ भी नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि ये जो तुम कार्य कर रही हो ये असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली कि मैंने प्रण लिया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूँगी, इसका अहंकार तोड़कर ही रहूँगी और तभी मुझे मेरे अंडे वापस मिलेंगे। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब थक जाती तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती और फिर अपना कार्य शुरू कर देती। इसी तरह से गौरैया को करते करते 3-4 दिन बीत गए। 3-4 दिनों तक लगातार ये कार्य करते रहने की वजह से गौरैया का जो स्वास्थ्य था वो भी धीरे धीरे गिरने लगा। अब ये देखकर सभी पशु पक्षी सभी हैरान थे, सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पशु पक्षियों ने सोचा कि क्या किया जाए, हमारी बात तो गौरैया सुन ही नहीं रही। तब उन सब ने सोचा कि क्यों ना हम पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास चलें। सारे पशु पक्षी मिलकर गरुड़ देव के पास पहुँचे और गरुड़ देव से बोले, महाराज ये नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसे ये कार्य करते करते 3-4 दिन हो गए हैं। अब इसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा है, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी है कि समुद्र के पानी को सुखाकर रहेगी। आप ही कुछ कीजिए गरुड़ देव, नहीं तो ये मर जाएगी। ये सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और गौरैया से बोले, गौरैया क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच तुमसे बड़ी है, तुमने निश्चय किया है, हम उसे गलत नहीं कहते, लेकिन हम तुम्हारी मदद तो कर ही सकते हैं। तुम अकेले ये कार्य नहीं कर पाओगी, विशाल समुद्र को कैसे सुखा सकती हो, हमसे मदद ले लो। लेकिन गौरैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन जब गरुड़ देव ने दोबारा उनसे कहा तब गौरैया बोली कि महाराज ये मेरा काम है, मुझे ही करने दीजिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, क्योंकि गरुड़ देव को उस गौरैया की बहुत चिंता होने लगी। वो भी सोचने लगे कि इस तरह से तो ये मर जाएगी। गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है,
ये संभव नहीं है। ये निरंतर इस कार्य में लगी हुई है, जिससे कि इसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। 3-4 दिन से चोंच में पानी भरती है और किनारे पर डालती है। पशु पक्षी यहाँ तक कि मेरी भी मदद नहीं लेना चाहती। हे महाराज, इसकी जान बचाइए, कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा तो समुद्र टाल ही नहीं सकता था। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और खुशी से झूमते हुए बोली कि देखा, मैंने कर दिखाया, मैंने समुद्र को सुखा ही दिया, मैंने अपने अंडे वापस ले ही लिए। गौरैया की खुशी देखकर भगवान विष्णु भी बहुत ही प्रसन्न हुए। गरुड़ देव, सभी पशु पक्षी जितने भी सब गौरैया की चिंता में लगे हुए थे, वे सब भी बहुत ही प्रसन्न हो गए और गौरैया की तारीफ इतनी करने लगे कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कार्य हो सकता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो असंभव कार्य करने में भी ईश्वर हमारी खुद मदद करते हैं। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि ये कार्य असंभव है। हम उसे करने की अगर कोशिश भी करते हैं तो हमारे आसपास वाले, हमारे दोस्त सब हमें समझाते हैं कि ये कार्य असंभव है, ये कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे मन में लगन हो, हमारा दृढ़ निश्चय हो और हमारी सोच भी अच्छी हो, हमारा कार्य जो हम करने वाले हैं वो एक अच्छा हो, तो आप विश्वास रखिए भगवान खुद हमारी उस कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं। बस हमें अपना दृढ़ निश्चय और लगन नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा ही कई बार भक्ति में भी होता है। भक्ति के लिए भी हम सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, माला जप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, व्रत रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो भगवान विष्णु खुद हमारी मदद करते हैं। इसलिए अगर अपनी अच्छी सोच से, अपनी अच्छी नीयत के साथ आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय कर लीजिए। भगवान में विश्वास रखिए, वो कार्य ज़रूर ही पूरा होगा। ये कहानी कोई हंसी ठिठोली की कहानी नहीं है, ये भगवत गीता से जुड़ी हुई कहानी है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने, खुद भी सुने, बच्चों को भी सुनाएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपनी सोच को अच्छा रखें, अपनी नीयत साफ रखें और दृढ़ निश्चय करें। पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य में लगें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।